10 मिनट बीत गए थे। अर्जुन अभी भी रो रहा था। प्रिया विंडो के पास खड़ी थी। बाहर सूरज डूब रहा था। कब पता चला तुम्हें? अर्जुन ने सवाल किया। आवाज भारी थी। तलाक से 1 हफ्ता पहले, प्रिया ने जवाब दिया। सिरदर्द बहुत होता था। टेस्ट्स करवाए थे, रिपोर्ट्स आई थीं, डॉक्टर्स ने सच बता दिया था। अर्जुन उठकर प्रिया के पास आया। तो तलाक इसलिए मांगा था? मुझसे नफरत नहीं थी? प्रिया ने सिर हिलाया। नफरत कभी नहीं थी अर्जुन, बस तुम्हें दर्द से बचाना चाहती थी। दर्द से बचाना? अर्जुन की आवाज तेज हुई। तुमने मुझे झूठ में जिलाया प्रिया। 3 महीने मैं यही सोचता रहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, कि मैं एक बेकार पति था। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुम बेकार नहीं थे, कभी नहीं थे। बस मैं तुम्हें अपने साथ मरता हुआ नहीं देख सकती थी। तो अब? अर्जुन ने पूछा। अब क्या होगा? प्रिया ने अपना हाथ पेट पर रखा। ये बच्चा 6 महीने में पैदा होगा। मैं शायद उसके बाद कुछ दिन जीऊं, या शायद नहीं भी। नहीं, अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा। तुम नहीं जाओगी। मैं किसी भी डॉक्टर से दिखाऊंगा, अमेरिका ले जाऊंगा, लंदन ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा। प्रिया मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान। अर्जुन, सच सुनो, ट्यूमर इनऑपरेबल है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं जा रही हूं, और इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। अर्जुन की आंखें फिर भर आईं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जी सकते हो? प्रिया ने उसके आंसू पोंछे। हमारे बच्चे के लिए जीना होगा। अर्जुन ने प्रिया को गले लगाया। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे, एक दूसरे को थामे हुए, जैसे छोड़ दिया तो सब कुछ टूट जाएगा। वो कस्टडी पेपर्स, अर्जुन ने पूछा। क्या सच में साइन करवाओगी? हाँ, प्रिया ने कहा। बच्चे को लीगली तुम्हारा होना चाहिए। मेरे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन तुम्हारा नाम? अर्जुन रुका। बच्चे को अपनी माँ का नाम तो पता होना चाहिए। प्रिया ने वादा किया। तुम उसे मेरे बारे में बताना, सब कुछ बताना। कैसे हम मिले थे, कैसे हमने प्यार किया था, और कैसे मैंने उसे दुनिया में भेजा था। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। अर्जुन रोज प्रिया से मिलने आने लगा। सुबह ऑफिस जाने से पहले, शाम को ऑफिस के बाद। वो उसके लिए खाना लाता था, मेडिसिन्स लाता था, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स पर ले जाता था। प्रिया धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। ट्यूमर बढ़ रहा था, दर्द बढ़ रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती थी। बच्चे के लिए, वो कहती थी। बस 6 महीने और। 2 महीने बीत गए। प्रिया का पेट बढ़ने लगा था। उसकी प्रेगनेंसी अब साफ दिखने लगी थी। एक शाम अर्जुन आया। हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। ये क्या है? प्रिया ने पूछा। खोल कर देखो। अर्जुन मुस्कुराया। प्रिया ने पैकेट खोला। अंदर एक नन्हा सा कपड़ा था, बच्चे का पहला ड्रेस, पीले रंग का। प्रिया की आंखें भर आईं। ये बहुत प्यारा है, हमारे बच्चे के लिए, अर्जुन ने कहा। चाहे बेटा हो या बेटी, पीला कलर दोनों को सूट करेगा। प्रिया हंसी, बहुत दिनों बाद, सच्ची हंसी। 3रा महीना पूरा हुआ। अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर ने बताया, लड़की है। अर्जुन और प्रिया दोनों खुश हो गए। नाम क्या रखेंगे? अर्जुन ने पूछा। आरा, प्रिया ने तुरंत कहा। आरा मल्होत्रा। आरा? अर्जुन ने सोचा। मतलब? आशा और रोशनी, प्रिया ने समझाया। हमारी जिंदगी में उजाला लाने वाली। परफेक्ट। अर्जुन ने उसका हाथ चूमा। चौथा और 5वां महीना बहुत मुश्किल था। प्रिया को सीजर्स आने लगे थे। ट्यूमर दिमाग पर दबाव बढ़ा रहा था। डॉक्टर्स चिंतित थे। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, रिस्क बहुत ज्यादा है। अर्जुन ने प्रिया का हाथ थामा। जो भी करना है करिए, बस इन्हें बचा लीजिए, माँ को भी, बच्चे को भी। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हम पूरी कोशिश करेंगे। प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अर्जुन दिन रात उसके साथ रहता था। ऑफिस छोड़ दिया था। बॉस को सब कुछ बता दिया था। 6ठा महीना शुरू हुआ। प्रिया की हालत और बिगड़ने लगी थी। वो अब ज्यादा बोल नहीं पाती थी, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद थी। 9 महीने पूरे होने वाले थे। डॉक्टर्स ने डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी थी। एक रात अचानक प्रिया को तेज दर्द हुआ।
डॉक्टर्स दौड़े आए। लेबर पेन शुरू हो गए हैं। अर्जुन घबरा गया। सब ठीक तो होगा? हम पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर ने कहा, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत कमजोर है। सी सेक्शन करना होगा। प्रिया को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अर्जुन उसके साथ भागा। प्रिया, उसने उसका हाथ पकड़ा। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराया। आरा को संभालना। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसे मेरे बारे में बताना। तुम खुद बताओगी? अर्जुन रोने लगा। तुम ठीक हो जाओगी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन बाहर खड़ा रहा, हाथ जोड़े हुए, भगवान से प्रार्थना करता रहा। 2 घंटे बीत गए, लंबे 2 घंटे। हर सेकंड सदियों जैसा था। फिर एक आवाज आई, बच्ची के रोने की आवाज। अर्जुन का दिल धड़कना भूल गया। उसकी बेटी आरा दुनिया में आ गई थी। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। नर्स बाहर आई। हाथों में एक नन्ही सी बच्ची थी। मुबारक हो, नर्स ने कहा। आपकी बेटी बिल्कुल हेल्दी है। अर्जुन ने बच्ची को देखा। नन्हे हाथ, छोटी सी नाक, प्रिया जैसी आंखें। आंसू बहने लगे, खुशी के, दर्द के, डर के। और प्रिया? अर्जुन ने पूछा। नर्स की मुस्कान गायब हो गई। डॉक्टर अभी बाहर आएंगे। अर्जुन का दिल डूब गया। डॉक्टर बाहर आया। चेहरा गंभीर था। मिस्टर मल्होत्रा, डॉक्टर ने कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन डिलीवरी के दौरान प्रिया को ब्रेन हैमरेज हो गया। वो अभी कोमा में है। अर्जुन को लगा जमीन हिल गई। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, डॉक्टर ने बताया। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, 5 मिनट के लिए। अर्जुन आईसीयू में गया। प्रिया बेड पर लेटी हुई थी, मशीनों से जुड़ी हुई, बेजान, पीली। अर्जुन उसके पास गया। प्रिया, देखो। उसकी आवाज टूट रही थी। आरा आ गई, हमारी बेटी। प्रिया ने आंखें नहीं खोली, लेकिन मॉनिटर पर हार्ट बीट तेज हो गई। वो बिल्कुल तुम जैसी दिखती है, अर्जुन रोते हुए बोला। उठो प्रिया, उसे देखो, अपनी बेटी को देखो। लेकिन प्रिया नहीं उठी। अगली सुबह डॉक्टर ने अर्जुन को बुलाया। मिस्टर मल्होत्रा, डॉक्टर की आवाज भारी थी। प्रिया की ब्रेन एक्टिविटी बंद हो गई है। वो अब सिर्फ मशीनों पर है। अर्जुन की दुनिया खत्म हो गई। लेकिन डॉक्टर ने कहा, उन्होंने एक लेटर लिखा था आपके लिए। हमें हिदायत दी थी कि ऐसी स्थिति में दे दें। डॉक्टर ने एक लिफाफा दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से खोला। मेरे प्यारे अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूं, लेकिन मैंने आरा को दे दिया है, हमारी बेटी को। उसे मेरी कमी मत महसूस होने दो। तुम उसके लिए माँ भी बनना, उसके बाल संवारना, उसे कहानियां सुनाना, और हाँ, उसे बताना कि उसकी माँ ने उसे कितना प्यार किया था। मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी, हर पल, हर सांस में। तुम्हारी प्रिया। अर्जुन फर्श पर बैठ गया, लेटर सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसी शाम प्रिया को लाइफ सपोर्ट से हटा दिया गया। वो चली गई, हमेशा के लिए। 6 महीने बाद अर्जुन अपने नए घर में था। आरा उसकी गोद में थी, 6 महीने की हो गई थी। वो उसे प्रिया की तस्वीर दिखा रहा था। देखो आरा, अर्जुन ने कहा, ये तुम्हारी मम्मी है, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी। आरा ने तस्वीर को छुआ और मुस्कुरा दी। अर्जुन की आंखें फिर भर आईं। तुम्हारी मम्मी बहुत बहादुर थी। उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, अपनी जान देकर। आरा ने अपने छोटे हाथ से अर्जुन का चेहरा छुआ, जैसे समझ रही हो। मैं वादा करता हूं, अर्जुन ने कहा, तुम्हें उनकी कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए माँ भी बनूंगा, और बाप भी। उसने आरा को चूमा और प्रिया की तस्वीर को। किस्मत ने 2 टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ा था, लेकिन साथ लाई थी एक ऐसी सच्चाई जिसने सब कुछ बदल दिया था। प्रिया चली गई थी, लेकिन आरा में जिंदा रही, हमेशा के लिए। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ चुका था, आरा के रूप में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और पार्ट 2 1-2 दिन में आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपको पता चल जाए। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियाँ
किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएँ या अनुभव हुए हैं, जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएँ, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।